जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। संख्याओं को लिखने की एक तरीका, एक पद्धति होती है, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। और हमने कई सारी पद्धतियों को देखा था। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक होता है डेसिमल पद्धति, डेसिमल सिस्टम, और हमने आपको एक बताया था बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और हमने आपको एक बताया था ऑक्टा सिस्टम, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको हेक्सा डेसिमल सिस्टम। तो ऐसे 4 पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है डेसिमल सिस्टम और बहुत करता है तो बाइनरी सिस्टम आ जाता है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? ये टेक्निकल चीज़ों में जैसे कंप्यूटर में इसका टेक्निकल चीज़ों में जैसे कंप्यूटर और अलग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 10 अंक होते हैं। डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और बाइनरी सिस्टम में 2 अंकों का केवल प्रयोग करते हैं। और ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में हम 8 अंक का प्रयोग करते हैं। किसका? 8 अंक का। उसी जगह अगर हम हेक्सा में देखें तो 16 अंक का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ऐसे बताया था। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिए। तब हम आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम क्या आपको बता रहे थे? हम आपको संख्याओं में अंक गिनने को जो तरीका बता रहे थे कि अगर कोई संख्या लिखी उसमें कितने अंक हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चलिए, हम उसी से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम आपको बता रहे थे। देखिए, कोई जब भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे हमने कहा कि अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतने अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलकर हमने कोई संख्या बनाई। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक है। ये जो है कि 12,456 एक संख्या है। अब हमने आपसे पूछा था कि ये तो एक संख्या हो गई, अंकों को मिलाकर एक संख्या है, बट इसमें कितने अंक हैं ये हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो देखिए कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 क्या हैं? अंक हैं। कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 6, इतने अंक हैं, ठीक। तो ऐसे ही हमने आपको बताया था। फिर इसका हमने बताया था कि आपका इसी का स्थानीय मान एवं जातीय मान, जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है, अगर इसी का हमने आपको बताया था, अगर इसी का स्थानीय मान निकालना है तो हमने आपको बताया था, जैसे 6 का है, इकाई का स्थान पे है तो 6 × 1 = 6। इसी तरह 5 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पे है, 5 × 10 = 50। फिर इसी तरह 4 का गुणा कर देंगे कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान पे 100 गुणा कर देंगे, 400 आ जाएगा। इसी तरह 2 है, 2 कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर है तो ये 2000 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 1 है, 1 कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 पर है तो 1 × 10,000 = 10,000, ठीक। ऐसे हमने आपको बताया था। अब इसी का अगर हमको जातीय मान निकालना हो, हमने तो ये स्थानीय मान निकाल दिया इसका। अब इसी का जातीय मान निकालना हो 1, 4, 5, 6, तो जातीय मान में हमने बताया था जो अंक जैसा है, जहाँ भी है उसका मान वो कहीं भी चला जाए, इसका मान वही रहेगा। जैसे 6 है तो यहाँ पर 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 1 है तो 1। इसका स्थानीय जातीय मान ए है और स्थानीय मान ए है। जैसे अगर हम लिखें 5, 4, 5, 2, 2, तो इसका जो अगर हम जातीय मान निकालें तो 2 आएगा, और इसका भी जातीय मान निकालें 2 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 5 आएगा, ठीक। ऐसे करके हम जातीय मान और स्थानीय मान आपको हमने बताया था। तो इसी में हमने आपको आगे बताया था कि अब अंक अगर आपके सामने संख्याएं दी जाएं और उसमें कितने अंक हैं ये आपसे पूछा जाए, तो इस पर 1-2 क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में करवाए थे।
तो चलिए उसी को हम कंटिन्यू करके फिर आगे करवाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चनों को। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अगर हमने लिख दिया तो अब ये एक संख्या हो गई। क्या हो गई? संख्या। लेकिन इसमें कितने अंक हैं इसको जानना है। तो ऐसे अगर मान लीजिए छोटी है तो हम गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ तक तो 10 अंक हुए। कहाँ तक? ये जो 1 तक। फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 अंक हुए। तो टोटल इसमें अंक कितने हुए? अंक तो 15 हैं, लेकिन अगर संख्या देखा जाए इसमें संख्या तो संख्या 1 है। इन सब को मिलाकर एक संख्या बनी है, जिस संख्या कोई है जो 1 है। जैसे इसको गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे गिनते चले जाएंगे। मान लीजिए तो ये ऐसी एक संख्या हो जाएगी। तो इसका ये एक संख्या है, और लेकिन इसमें अंक कितने हैं? तो 15 अंक कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1 2, ठीक, इतने सारे अंक हैं इसमें। तो इसी को अगर हम छोटे हैं तो हम गिन ले रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह अगर लार्ज नंबर पर अगर दिया जाए तो हम उस अंकों को कैसे गिनेंगे, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो आइए हम तो इसी तरह के सवालों को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अगर हमें पता नहीं है, हमें गिनना नहीं है, अगर हमें गिनना नहीं है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर 1 2 3 4 5 करके ऐसे तक अगर हम 12 तक संख्याएं इसे लिखें, 12 तक संख्या लिखें, ठीक है, 12 तक संख्याएं अगर हम लिख दें तो कितने संख्या लिखें, तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा अभी कितना था? 15। कितना था? 15 हमने गिना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितने अंकों का प्रयोग करा? अब हमको पता नहीं है, हम गिनने नहीं जाएंगे, एग्जाम में हम गिनने थोड़ी जाएंगे, लेकिन इसको हम करने थे। हमने आपको बताया था कि अगर 1 से लेकर 9 तक देखें तो हमने बताया था कि जो अंक हैं वो तो अपने आप में अंक है ही हैं, बस एक अंक है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 तो एक संख्या है, ठीक, और उसमें अंक कितने हैं? तो 1 है। कौन है? 9। तो 9 एक संख्या है, एक अंक है, ठीक। तो 9 संख्या है और उसमें एक अंक है, तो हमने इसको बताया था। तो इसी प्रकार 1 से अगर 9 तक देखा जाए तो इसमें 9 नंबर हो जाएंगे, और प्रत्येक नंबर में कितने अंक है? 1 अंक है, ठीक। डी से हम डोनेट करते हैं डिजिट को, ठीक। तो हो गया 9 डिजिट। अब जब 9 डिजिट हो गया तो हम 9 डिजिट को निकाल लिए और 9 नंबर को निकाल लिए। तो अब हमारे पास 12 में से 9 नंबर निकाल दिए तो बचा कितना? अगर हम 12 नंबर में से अगर हम 9 नंबर निकाल दिए तो बचा कितना? 3 नंबर। जब हमारा 3 नंबर बचा तो हम यहाँ कहाँ से गिनेंगे? 10 से लेकर 12 तक। देखिए 10 से लेकर 12 तक 3 अंक गिने। फिर उसके बाद इस 3 नंबर को हम यहाँ लिखें। फिर और हर नंबर में कितना डिजिट है देख लीजिए, जो 10 11 और 12 सब में 2 2 डिजिट है, 2 2 अंक है। तो 2 डिजिट इक्वल टू आ जाएगा 2 3 6, ठीक है, और ये हो जाए 6 डिजिट। अब इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 डिजिट। तो देखिए यहाँ पर जैसे था कि गिनने के बाद 15 डिजिट आया था, इसी प्रकार हम इसको बिना गिने हुए कैसे बता दिए कि इसमें कितने डिजिट है। ऐसे ही आगे बहुत सारे सवालें हैं जो आपको बिना गिने हुए बताना है। तो चलिए ऐसे ऐसे हम सवालों को करते हैं और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हम 4-5 क्वेश्चन को कर लेंगे उसी तरह आपको 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपने आप करने लगेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 63 तक, 1 से लेकर 63 तक संख्याएं जो हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 से लेकर 63 तक, अगर 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करके अगर हम 63 तक संख्या लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है आपका। तो हम चलते हैं करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 63 है तो पहले देखेंगे 1 से लेकर 9 तक, 9 तक जो है कितने नंबर हुए?
1 से लेकर 9 तक, तो 9 नंबर हुए और उसमें प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, 1 से लेकर 9 तक में 1 डिजिट है। उसी प्रकार जब इसको गुणा कर देंगे तो 9 डिजिट आ गया। अब हमने 9 नंबर का निकाल लिया है, अब 63 में से 9 घटा लेंगे। 63 नंबर में से 9 नंबर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 5, कितना नंबर आया, 54 नंबर। अब 10 के बाद अगर हमको 63 तक लिखना है, 63 तक अगर लिखना है तो कितना नंबर है बचा हमारे पास, 54 नंबर। और 54 नंबर प्रत्येक में कितने डिजिट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि 10 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी 63 तक उसमें 2 ही डिजिट रहेंगे, तो 2 डिजिट, तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, 108 डिजिट। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 9 8 17, 1 और 1, तो देखिए यहाँ पर 117 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 117, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही सवालों को आप करते रहिए। तो आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर से इसको अगले वीडियो में बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 78 तक, जैसे 1 से 78 तक लिखना है हमको, 78 तक संख्याओं लिखी जाएं तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 से 78 तो हम देखेंगे पहले 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, 1, तो हो गया आपका 9 डिजिट। फिर उसके बाद बचा कहाँ से, 10 से। अब 10 से कितने नंबर तक जाना है, 78 तक, और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अब हम इसको इसमें से घटा लेते हैं, 78 में से 9 डिजिट नहीं सॉरी नंबर घटाएंगे, 9 नंबर घटाएंगे तो आएगा कितना, 18 से 9 गया 9 और यहाँ बचा 6, तो 6 9 मतलब 69 जो है आपका नंबर बचा। तो यहाँ पर हम 69 नंबर लिख देंगे, 69 नंबर। फिर प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। कितने नंबर डिजिट है, 2, तो हम 69 का गुणा कर देंगे 2 में, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, इतने डिजिट हुए। अब हम 9 डिजिट जो है पहले से निकाल रखे हैं, इसको हम जोड़ लेंगे, 9 8 17, 3 1 4 और 1, 147 डिजिट, जो कि 1 से लेके 78 तक हम संख्याएं लिखेंगे तो उसमें 147 डिजिट होंगे। इसी प्रकार अगर हम देखा जाए और हम क्वेश्चनों को देखते हैं इसी प्रकार, अगर 1 से लेके 92 तक, 1 से लेके 92 तक, 1 से लेके 92 तक अगर संख्या लिखी जाए तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 से लेके पहले 9 तक हम देखते हैं, 1 से लेके 9 तक, कितने तक, 9 तक, तो 9 तक देखेंगे तो 9 नंबर हुआ। फिर प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो हो गया 9 डिजिट, ठीक है। इसी प्रकार हम अब आगे देखेंगे 10 से लेके कहाँ तक देखेंगे, 92 तक, 92 तक देखेंगे। तो अब 92 तक हम देखें तो अब 9 डिजिट जो है घटा देंगे इसमें से, 9 डिजिट नहीं सॉरी 9 नंबर घटा देंगे, क्योंकि हमने 9 नंबर का निकाल लिया कितने डिजिट होते हैं, ठीक, क्योंकि 9 नंबर तक तो एक ही नंबर एक ही डिजिट है, इसलिए हम बार बार 1 से लेकर 9 तक निकाल रहे हैं। उसके बाद तो 2 डिजिट चलने लगता है, तो 2 डिजिट चलने लगता है 10 के बाद, तो हम उसको निकालेंगे। तो हम इसीलिए हम घटाते हैं, 92 में से 9 नंबर घटा दिए जो एक सिंगल वाले थे, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 3 और आएगा 8, 83 नंबर आएगा। 83 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 2। अब इसको जब गुणा करेंगे 2 3 6 और 2 16, 166 डिजिट आया, और पहले से हमने 9 डिजिट निकाल रखा है, तो इसके बाद हमने कर दिया 9 6 15, 6 1 7 1, 175 डिजिट जो है कि हमारा आंसर आ जाएगा कि 1 से लेकर 92 तक संख्याओं में लिखने पर 1 से लेकर 92 तक संख्याओं को लिखने में 175 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार और हम सवालों को देखते हैं, ऐसे हम सवालों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं, अगर हम 1 से लेकर 99 तक अगर संख्याएं लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए 1 से लेकर पहले 9 तक निकालते हैं, तो 9 नंबर इसमें हो गया और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो गए, 1 डिजिट, तो हुआ कितना, 9 डिजिट, ठीक है। उसी प्रकार 10 से हम देखेंगे 99 तक, ठीक है, 99 तक देखेंगे। तो अब हम 99 नंबरों से
99 नंबर में से हम 9 नंबर तो पहले कर लिए हैं, 9 नंबर का डिजिट निकाल लिए हैं, तो बचा कितना 90 नंबर। 90 नंबर जब बचा, 90 संख्या जब बचाएँ, यहाँ पर 90 संख्या बची, तो 90 संख्या यहाँ पर बची, और 90 संख्याओं में प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, 2-2 डिजिट हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180 डिजिट। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा 9, 8, 1, तो 189 डिजिट। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं को लिखेंगे तो 189 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, ऐसे आप ढेर सारे उदाहरणों को लेकर कर सकते हैं और उसको गिन सकते हैं कि ये कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि अगर 1 से लेके 9 तक अगर नंबर हैं, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, तो अगर डिजिट कितने हो जाएंगे, 9 डिजिट। कितने डिजिट हो जाएंगे, 9 डिजिट। अगर 1 से लेकर 99 तक नंबर लिखा जाए तो कितने डिजिट हो जाते हैं, 189 डिजिट। ठीक है, ऐसे हमने आपको बताया था, तो इसको आप याद रखिए। क्या रखिए, याद रखिए कि 1 से लेकर 9 तक अगर नंबर हैं तो उसमें 9 डिजिट आते हैं और 9 ही नंबर आते हैं। और 1 से लेकर 99 तक में अगर कोई संख्या लिखी जाए तो इसमें कितने डिजिट आते हैं, 189 डिजिट आते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 100 के बाद। 100 के बाद देखते हैं कि आप कैसे इसको करेंगे। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास आए, मान लीजिए आप अब आ जाए 1 से लेके 123 तक, क्या 123 तक की संख्या लिखा जाए, संख्याएं लिखी जाएं तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी तक तो हम 100 के अंदर देख रहे थे, अब हम 100 के बाहर मतलब 100 के बाद वाली संख्याओं को देखते हैं। 1 से लेकर 23 तक की संख्याएं लिखी जाएं तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, अब 1 से लेके 99 तक संख्याएं अगर हम लिखेंगे तो हमने आपको बताया था 1 से लेकर 99 तक संख्याओं को लिखेंगे। अब तो सीधे लिख सकते हैं कि उसमें कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट। अब इसको याद रखिए, क्योंकि करेंगे तो उससे भी निकल जाएगा, बट आप इसको डायरेक्ट याद रखे रहेंगे तो आपको और कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको फिर हमने कर दिया कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं में 189 डिजिट होंगे। फिर उसके बाद 9 के बाद कितना, 23, 9 के बाद 99 के बाद कितना आता है, 100। 100 के बाद 100 से लेके 123 तक लिखना है। क्या लिखना है, 123 तक नंबर लिखना है, तब उसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा। तो देखिए 100 से 123 में तो हम 99 नंबर को तो पहले कर लिए हैं, तो 99 इसमें से घटा देंगे 123 में से। जब 99 घटाएंगे, 123 नंबर में से 99 नंबर घटा देंगे तो आएगा 24 नंबर, आपके पास बचेगा 24 नंबर। और यही 24 नंबर जो है, और 24 नंबर में प्रत्येक कितने डिजिट होंगे, 24 नंबर में देखिए 100 में कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3। ठीक, अब इसके बाद 100 लिखेंगे, फिर 101 लिखेंगे, 102 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, 115 लिखेंगे, 120 लिखेंगे, 121 लिखेंगे, 122 लिखेंगे और 123 लिखेंगे। देखिए सब में 3-3 डिजिट है कि नहीं, तो 99 के बाद सब में 3-3 डिजिट 3-3 अंक आ जाते हैं। जब 3-3 अंक आ जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे 3 डिजिट का। ठीक है, 24 नंबर हैं और प्रत्येक में 3 डिजिट या अंक हैं, तो इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 24×3 72 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ लेंगे, यहाँ पर 189 डिजिट हम पहले से निकाल रखे हैं, 189 डिजिट पहले से निकाल रखे हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 9 2 11 है, 8 7 15, 1 16 और 1 2 से 61 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं को लिखने में। क्या करने में, लिखने में। तो ऐसे ही सवालों को हम फिर से करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिवाइज करके पीछे जाकर वीडियो को पहले जो हमने शुरू में आपको बताया था उसको देखिए और इसको
2-3 बार पीछे करके देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे ही अब जोड़ घटाना गुणा भाग आपको कर ले रहे हैं तो और बढ़िया बात है। देखिए, अगर हम 1 से लेकर 187, ठीक है, 1 से लेकर 187 तक की संख्याएं लिखें तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से लेकर 87 तक संख्याएं लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर, पहले हम देख लेते हैं 99 तक के नंबर में कितने डिजिट होते हैं। तो हमें पता है कि 189 डिजिट होते हैं। कितने? 189 डिजिट होते हैं। फिर अब हमको 100 से देखना है। 100 से लेकर कहाँ तक देखना है भैया? 187 तक, 87 नंबर तक देखना है। तो हम पहले घटा लेते हैं 187 में से 99 हम नंबरों को तो देख लिए हैं, 189 जो निकाल के लेकर आए हैं। फिर उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो देखिए 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 17, फिर 17 में से 9 गया 8, तो 88 नंबर बचा। कितना नंबर बचा? 88 नंबर। तो 88 नंबर बचा और इन 88 नंबर प्रत्येक कितने अंक होंगे? 3 अंक के होंगे, क्योंकि 100 के बाद 100 और 100 के बाद 3-3 अंक चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम 3 डिजिट का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 2 26। इसको हम कर देंगे इतने डिजिट, और पहले से हमने 189 डिजिट जो 99 तक की संख्याओं को निकाल कर रखा है, इसको जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 8 8 6 14 1 15 हो जाएगा, और 2 1 2 3 हो जाएगा, 3 1 4। तो 453 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी हमें 1 से लेकर 87 तक की संख्याओं को लिखने में। तो आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक और इसके आगे का हम आपको बता दे रहे हैं, एक और उदाहरण। अब इससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं लिखें तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 1 से लेकर पहले 99 तक देख लेते हैं। नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। कितने? 189 डिजिट होते हैं। तो इसके बाद हम 100 के बाद फिर करते हैं कहाँ तक? 999 तक नंबर तक। ठीक है, अब हम देखेंगे 99 नंबर को तो हमने पहले से कर लिया है इसमें से, तो इसमें से हम घटा देंगे 999 से 99 हम घटा लेंगे तो आएगा 900। तो 900 नंबर ऐसे हैं जो 3 अंक के हैं। तो 900 नंबर ऐसे हैं जो उसमें 3 अंक है, तो 3 का हम गुणा कर देंगे 3 डिजिट का, तो 9 त्रिक 27, 2700 डिजिट आएगा। और पहले से हमने 189 डिजिट लिख रखा है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे आएगा तो 9। ठीक, इसके बाद 8 7 15, सॉरी 8 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 7 1 8 आएगा, और उसके बाद 2, इतने डिजिट आएंगे। ठीक है, अगर आपको जोड़ने नहीं आता, मतलब कि आप दिक्कत हो रही तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 2700 यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, 9 8 8 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर इतने डिजिट आएंगे। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर और 9 ही डिजिट होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 99 में 99 नंबर, लेकिन डिजिट कितने होते हैं? 189। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट आएंगे? 2 8 8 9 डिजिट, इतने डिजिट आएंगे। 1 से लेके 999 तक संख्याओं को लिखेंगे तो इतने डिजिट आएंगे। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन अब ऐसे दे कि देखते हैं अगर 1 से लेके 2835 तक की संख्याएं लिखी जाए तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने देखा अभी 1 से लेके अगर हम 999 तक का नंबरों को लिखें तो हमें कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ती थी? 2889 डिजिट। कितने? 2889 डिजिट की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने 999 तक नंबरों को तो यहाँ लिख लिया है। अब हमको लिखना है कहाँ से? 1000 से। 999 तो कर लिए हैं, अब 1000 देखेंगे तो 1000 से हमको कितना लिखना है? 2835 नंबर तक। ठीक, इतने नंबर तक देखना है।
तो हमने पहले तो 999 नंबरों को पहले घटा लेंगे 2835 में 999 नंबरों को घटा लेंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो अब देखिए यहाँ आ जाएगा 15, 6, यहाँ 12, 3, यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8, इसके बाद 1, 1836 नंबर। 1836 नंबर ऐसे हैं, 1836 नंबर ऐसे हैं जिनमें देखिए यहाँ पर तो हमने निकाल लिया था 2889 डिजिट। अब 1836 नंबर ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक में 4 डिजिट हैं। देखिए 1000 में 1, 2, 3, 4, देखिए 2835 में 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट है तो 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका आएगा कितना, 4 छक 24, 4 तियाँ 12, 12 दू 14 और 4 8 32, 32 1 33, फिर उसके बाद आ जाएगा 4 1 कम 4, 4 3 7। तो हमने देखा, गुणा कर लीजिए, 4 छक 24, 4 तियाँ 12, 2 14 और 4 8 32, 1 33 और 4 1 कम 4 3 7। तो इतने डिजिट जो है आवश्यकता पड़ेगी यहाँ तक की संख्याओं को लिखने में जो 4 अंकों की हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको जोड़ लेते हैं 2 8 8 9, उसके बाद 4 4 3 7। ठीक है, इतनी संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे इतने, तो 9 4 13, 8 4 12, 1 13, 8 3 11, 1 12, 7 2 9, 1 10। तो इतने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ तक, 1 से लेके 2835 तक की संख्याओं को लिखने में। तो आप शायद इससे आगे क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बार बार उदाहरण करके अगर एग्जाम्पल ले करेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हमें लिखना है 1 से लेकर अगर हम लिखना है 6530 अगर संख्याएं हमको लिखना है, तब कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। 1 से लेकर पहले 999 तक निकाल लेते हैं। तो 999 नंबरों में डिजिट कितना आया था हमारा, 2889 डिजिट आया था। फिर हमें देखना कहाँ से, अब 1000 से देखना। 1000 में 4 डिजिट है, कितने डिजिट हैं, 4। तो 4 डिजिट हैं, कहाँ तक लिखना है, 6530 तक। ठीक है, कोई भी उदाहरण लेकर आप लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ तक लिखना है। तो अब हम 999 कितने से घटा देंगे, 6530 में से 999 संख्याएं जो हम घटा देंगे तो आएगा 1, 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ बचा 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा फिर 5। तो इतने नंबर बचे, 5531 नंबर बचे जिनमें प्रत्येक में 4 डिजिट हैं। ठीक है, तो 5 5 3 1 नंबर जो बचे 5531 नंबर, और प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो अब इसको गुणा कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, गुणा। देखिए जब गुणा करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 3 12 2 और 4 5 20, 1 21 और 4 5 20 और 20 2 22। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 9 4 13। ठीक, उसके बाद 8 2 10, 10 1 11, 8 1 9, 1 10, फिर 2 2 4 1 5, फिर 2। ठीक है, इतने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी। कितना, 25013 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी 1 से लेकर 6530 तक की संख्याओं को लिखने में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उदाहरण देख लेते हैं। 1 से लेके 9999 अगर हम देखें तक अगर संख्या लिखना है तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं 999 नंबर में कितने डिजिट हुए थे, तो 2889 डिजिट हुए थे। कितने डिजिट हुए थे, 2889 डिजिट। तो इसी प्रकार फिर अगर हम देखें तो ये 9000 है, तो हम देखेंगे 1000 से 9999 तक। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 ही डिजिट है। अगर इसके बाद जाएंगे तो 5 डिजिट का आ जाता है। तो अभी तो हम
9,999 तक हैं, तो 4 डिजिट का लेकर चल रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम घटा लेंगे 9,999 में से 999 घटाएंगे तो देखिए क्या आता है 0 0 0 और 9। ठीक है, तो इतने नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 9,000 नंबर आए और प्रत्येक में कितने डिजिट हैं? 4। तो गुणा कर देंगे तो 9 चौक को 36, तो 36,000 जो है डिजिट आ जाएंगे केवल 1,000 से लेकर 9,999 तक। और 999 तक जो है कि हमारा 2,889 डिजिट आया है। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे 9 8 8, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 3, इतना डिजिट आ जाएगा। तो देखिए हम 1 से लेकर 9,999 तक अगर नंबर है तो उसमें डिजिट कितने आएंगे? 38889 डिजिट। ठीक है, इतना नंबर आएगा। ठीक, तो आपने देखा कि हमने शुरू में पहले निकाला 1 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर है तो कितने डिजिट आते हैं? 9। लेकिन 1 से लेकर 99 तक नंबर है तो इसमें डिजिट कितने आते हैं? 189 डिजिट। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 से लेकर 999 तक नंबर हम लिखें तो उसमें कितने डिजिट आते हैं? 2,889। इसी प्रकार अगर हम 1 से लेकर 9,999 तक कोई संख्या लिखें तो उसमें कितने डिजिट आते हैं? 38,889 डिजिट आते हैं। तो अगर फिर आपसे आगे पूछे, देखिए एक पैटर्न बन रहा है, पहले 9 था, फिर 189 हुआ, फिर उसके बाद जब यहाँ पर देखें 999 हुआ तो 2889 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 49 है तो यहाँ पर 3 है और 38 है, फिर 9 है। यहाँ पर देखिए 3 9 है, मतलब 3 9 है, तो यहाँ पर 2 और बीच में 2 8 है, फिर 9 है। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे अगर यहाँ पर हम 5 9 ले लेते हैं, 5 9 99,999 ले लेते हैं तक लिखें तो आप बता सकते हैं इसके आगे क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, 5 9 है तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और देखिए 4 है तो यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 8 बीच में लिखा है तो यहाँ पर 4 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4 8 लिख देंगे और 9 लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 से आपको अगर 6 1 2 3 4 5 6 तक जैसे दे दिया आपको 9,99,999 तक की अगर संख्याएं लिखी जाए तो उसमें कितना डिजिट होंगे? तो आप देखिए यहाँ पर 6 9 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसके बाद 8 कितने बार लिखेंगे? 5 बार, 5 बार लिख दिए और लास्ट में 9, फिर इसके बाद डिजिट। ठीक है, तो ऐसे करके पैटर्न चलता रहता है और इसी से हम संख्याओं को लिखते वक्त कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है ये निकाल लेते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर अगर नहीं समझ में पा रहे होंगे तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे फिर से कि किस तरह से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको फिर से बताएंगे। तो चलिए अब हमने इसको देख लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे इसका रिवर्स। जैसे आप कोई नंबर दे रहा है तो डिजिट पूछ रहा है, तो अगर केवल डिजिट दे दे तो नंबर कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम एक बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।